हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। उस चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। और क्या वो कौन से इन्वायरमेंट में जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठंडे से लेकर गर्म सभी इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। तो बोलता है सम आर बेनिफिशियल एंड अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। जो हानिकारक हैं दे कैन कॉज डिसीजेज। नेक्स्ट बोलता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमें कोई डिसीज नहीं होगा। हिंदी में इसे बोलेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव। इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो कर्ड है यानी दही और ब्रेड और केक है वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी माइक्रोब्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थर्ड है वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, ये भी क्या है, माइक्रोब्स इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो हमारी दवाइयां हैं उनके लिए भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रोब जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है मेकिंग ऑफ कर्ड। अब जो दही का बनना है वो भी क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से ही ये बन पाता है। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसको हिंदी में भी लैक्टोबैसिलस ही बोलते हैं। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या है, दूध के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में यानी कि दही में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बहुत सारी अन्य जैसे कि पनीर, अचार और बहुत सारी अलग अलग जो है हमारी खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, जब हम मैदा मैदा में जो है, मैदा जैसे हमने छोले भटूरे बहुत बार खाए हैं, तो जो छोले भटूरे हैं वो क्या मैदा से बनते हैं, फूला हुआ आटा जो होता है उसके साथ बनते हैं। तो उस आटा को कैसे बनाया जाता है, वो आटा जो है मैदा में हम क्या करते हैं, ईस्ट पाउडर को डालते हैं। जब हम थोड़ी देर बाद 4-5 घंटों बाद उसको चेक करते हैं तो वो फूला हुआ बन जाता है, रेज्ड मैदा बन जाता है। वो कैसे बनता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। बोलते हैं ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब वो सांस लेते हैं, ठीक है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और सांस लेते हैं। सांस लेने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है, उस गैस की वजह से जो है ये मैदा जो है फूल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि ईस्ट से जो है कौन सी गैस, रिप्रोडक्शन में कौन सी गैस जो है रिलीज होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बोलता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक उपयोग। जो कमर्शियल यूज पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो हम प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बोलते हैं, कॉमन नेम बोलता है विनीगर, हिंदी में इसको बोलते हैं सिरका। बहुत बार पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का जो है कॉमन नेम क्या है, सिरका या फिर विनेगर। तो उसमें क्या होता है कि जब हमने कमर्शियल यूज पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो है हमने अपना जो प्रोडक्ट जो है तैयार करना है, उसमें क्या करेंगे, हम नेचुरल ग्रेन्स यानी कि बार्ले, बीट, राइस, क्रस्ट फूड कुछ भी हम लेकर उसमें क्या करेंगे, इन नेचुरल ग्रेन्स के ऊपर जो है ईस्ट को जो है हम मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, इस प्रोसेस को समझने के लिए जब स्टार्टिंग हम खुद से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने क्या करना है, एक बीकर में हमने पानी लेना है, उस बीकर की जो कैपेसिटी है वो 500 ml हो सकती है। ठीक है, और उसको हमने 2/3 यानी कि 2/3 भाग तक भरना है। उसमें हमने 2 से 3 चम्मच जो है क्या, शुगर मिलानी है यानी कि चीनी मिलानी है, और उसमें आधा चम्मच जो है हमने ईस्ट का जो है मिलाना है। ठीक है,
और इस सॉल्यूशन को जो है गर्म करने करके 4 से 5 घंटे तक रखना है। और जब 4 से 5 घंटे बाद हम देखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है कुछ स्मेली सा गंध देने वाला होगा, और ये जो गंध वाला सॉल्यूशन जो होगा वो अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, इस सारी की सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? हमें बताया था लुईस पास्चर ने। किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। उन्होंने बताया था 1857 में। लुईस पास्चर ने 1857 में इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताया था कि जिसके जो है हम नेचुरली ग्रेन से या फिर पानी में चीनी घोल के जो है फर्मेंट करके जो है हम अल्कोहल जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो अल्कोहल की फॉर्मेशन थ्रू फर्मेंटेशन है बहुत टाइम से जो है ये बनता चले आ रहा है। नेक्स्ट जो है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीवों का औषधीय यूज। ठीक है, जब भी हम बीमार हो जाते हैं हमें किसी न किसी तरह की कोई दवाई खानी पड़ती है या हमें कोई एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। अब जानेंगे ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। इन एंटीबायोटिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई डिसीज फैला रहे हैं उनको मारना या रोकना वो है एंटीबायोटिक का काम। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे कॉमन हमारे पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है वो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज किए थे, क्लासिफाई किए थे। तो इनकी हेल्प से ही क्या है हमारे मेडिसिन भी बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन को हिंदी में बोलते हैं टीका। ठीक है, तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं या तो हमें क्या है इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। और छोटे बच्चों में तो बहुत कॉमन रहता है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। या आपने कभी ना कभी कहीं न्यूज़पेपर में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा टीका के बारे में। तो ये टीका क्या है? ठीक है, टीका टीका करता क्या है? ठीक है, जो टीका जब लगाया जाता है तो उससे क्या है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बीमारी से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाया जाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो है प्रतिरक्षा जो है प्रतिरक्षी जो है कहलाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब वो काम कैसे करते हैं इस प्रोसेस के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मली भी हमें कोई बीमारी लग जाती है, ठीक है, हमें तो जैसे हमें कोई बीमारी लग गई तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या है प्रतिरक्षी जो है डेवलप कर देता है। अब ये जो प्रतिरक्षी है वो क्या करते हैं? जो बीमारी से लड़ते हैं, जो बीमारी वाले बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं उनको मार देता है। ठीक है, और बॉडी बैक टू फॉर्म यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं? एंटीबॉडीज की वजह से और प्रतिरक्षी की वजह से। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षी तंत्र हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, छोटे बच्चों में क्या किया जाता है कि जैसे भी कोई फ्यूचर में उनको कोई बीमारी ना हो तो उसके लिए पहले ही एंटीबॉडीज उनकी शरीर में तैयार कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। बोलता है इफ डेड और वीकेंड microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing the suitable antibodies। जब हम क्या करते हैं जो बीमारी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका डेड यानी कि मृत या बहुत ही कमजोर वीकेंड माइक्रोब जो है हम हेल्दी बॉडी में डाल देंगे तो बॉडी क्या है एंटीबॉडीज रिलीज करेगी। ठीक है, वो बीमारी वाला जो रोग कारक है इन्वेडिंग है उसको मारेगी और एंटीबॉडीज तैयार कर लेगी पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो ऐसे ही हमारा क्या है वैक्सीन जो है काम करता है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, और अगर फ्यूचर में हमें वो बीमारी लग जाती है तो एंटीबॉडीज तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो क्या है वो उस रोग के प्रति हमारी प्रतिरक्षा करते हैं और हम जो है रोग से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आज वैक्सीन के बारे में। अब वैक्सीन से जो है कौन कौन सी बीमारियां जो है क्योर की जा सकती हैं वो है आपकी
कॉलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, ये सारी यानी कि हिंदी में इनको बोलेंगे हैजा, टीबी, चेचक और हेपेटाइटिस। ठीक है, ये सारी जो बीमारियां हैं टीका से क्या की जा सकती हैं, क्योर की जा सकती हैं, ठीक की जा सकती हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने जो है जो थी स्मॉल पॉक्स के लिए यानी कि चेचक के लिए 1798 में एक वैक्सीन जो थी डिस्कवर की थी। ठीक है, बहुत याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो आंसर आएगा आपका एडवर्ड जेनर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।